वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 12th में या फिर 10th में हैं, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे बच्चों की। आज के जनरेशन में, आज का जो करंट जनरेशन है, उस जनरेशन के लड़के ने मुझे मैसेज करके ये कहा कि सर मैं अभी 10th में हूँ और मेरे लिए एक वीडियोस बना दे। तो डेफिनेटली उस बच्चे के लिए भी ये वीडियो है, और भी जो कलीग्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उन तक शेयर कर देना जो अभी करंट में अपने एजुकेशन में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तुमने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली जो मैं बोल रहा हूँ, और 10-15 साल बाद जब आप अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ अचीव कर पा रहे होंगे, या फिर अपनी ज़िंदगी में जब फेल होंगे, जब अपनी ज़िंदगी में बहुत पछतावा फील करेंगे कि मैं क्या कर डाला और कहाँ मैं पहुँचा हूँ, तब ये बात रियलाइज़ होगी शायद जो वीडियोज़ सर ने बनाई थी, जो वीडियोज़ मैंने बनाई थी, उस बात को अगर मैं सीरियसली ले लिया होता, यकीन माने यहाँ पे जो आज पछतावा हो रहा है मुझे, पछतावा नहीं होता। बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, माँ ने सुबह अपनी जो है नींद खोई और वो नींद में उठ के आपके लिए जो है लंच बॉक्स बनाया, आप जाके वहाँ खाते हो, ये सोचते बेटा मेरा पढ़ने गया, वहाँ जाके आप बंक मारते हो। सच बता रहा हूँ, ये जो आप कर रहे हो ना, आपको बहुत बुरी लगेगी बात, यार क्या लेक्चर दे रहे हैं, हम कर लेंगे। यकीन मानो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ये काम आप कर रहे हो, सच बता रहा हूँ, आप पूरी जिंदगी रोने वाले हो। आप एक एवरेज लाइफ जी सकते हो बस, और कुछ भी नहीं कर सकते। वो वही होगा, 20-30 हज़ार रुपये महीना आप प्राइवेट में पा रहे होंगे, बस वही कर सकते हो। लेकिन आप वही इंसान हो जो अब 1 करोड़ भी डिजर्व करते, वही इंसान हो जो गवर्नमेंट की एक अच्छी पोजीशन ले सकते थे, गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छा अपना जो है नाम कमा सकते थे। एक वही इंसान हो, तो अपने खानदान के, अपने घर के एक वही बच्चे हो, तुम में भी वही पोटेंशियल है जो हर एक फील्ड में अपना झंडा गाड़ सकते हो। तुम वही इंसान हो, लेकिन तुम इंसान वो थे, लेकिन अपने आप को तुमने जो गलत बना दिया। आप जो ये माँ बाप के में पर्दे डाल के आप बाहर घूमते हो, बंक मारते हो, क्लास लेके स्कूटी यहाँ पे वहाँ पे बुलेट लेके आज जो आवारगी कर रहे हो ना बॉस, यकीन मानो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, आप इतना रोगे जिंदगी भर ना, आप धक्के खाओगे, आप वही ट्रेन का सफर करोगे, आप बाहर आओगे, पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद करोगे, यकीन मानो वहां पे कोई भी चीज हासिल नहीं होगा। ये कौन इंसान? ये वही इंसान था जो यूपीएससी टॉपर बन सकता था, ये वही इंसान था जो गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन ले सकता, ये वही इंसान था जो प्राइवेट सेक्टर में अपना सीईओ बन सकता था, ये वही इंसान है एक बड़ा स्टार्टअप कर सकता है, ये वही इंसान है जो टॉप लेवल डिजर्व करता था। लेकिन जहां पे उसने गलती की, जो मेन डायरेक्शन की लाइफ की स्टार्टिंग थी, जो मेन जर्नी की स्टार्टिंग थी, जहां से उसकी जर्नी मेन पोजीशन पे जाने वाली थी, मेन जर्नी जहां पे उसका डायरेक्शन मिलने वाला था कि हम यहां जाके वो चीजें हासिल कर पाए, वही जो गोल था जहां वो पहुंचने वाला था, वहीं से उसने अपनी जो है डायरेक्शन चेंज कर लिया। और वो वाकई में यकीन मानिए, आपने अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज की, अपनी जिंदगी की पूरी जिंदगी स्पॉइल कर दी आपने। ये बातें आपको एक नॉर्मल लग रही होंगी क्योंकि नॉर्मल वीडियोस हैं, मैं बहुत सारे स्टूडियो की तरह वीडियो नहीं बना सकता आपके लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप जो ज़िंदगी में फेलियर रहे हैं, आज की जो करंट सिनेरियोज हैं, आज लोगों को देख रहा हूँ रोते हुए देख रहा हूँ, आज लोगों को वो अपने आंखों से मैंने देखा है, ऐसे सपने को उन लोगों ने अपने तबाह किया है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। मेरे सोसाइटी में मैं देखता था बच्चे सुबह जो है, कुछ नहीं तो मेरे सोसाइटी में आज 100 से 150 ऐसे बच्चे थे जो सुबह बैग लेके अच्छी स्कूल में पढ़ते थे, सीबीएसई बोर्ड था उनका, क्लास जो है यूकेजी से मैं देखा हूँ यार। मैं सोचता था यार ये पूरे जितने भी बच्चे जा रहे हैं आज स्कूल में, आज नहीं तो मुझे लगता है 5 साल 10 साल बाद ये कुछ तो कर जाएंगे। यकीन माने उस 100 बच्चों में से एक भी बच्चा अभी तक कोई भी ना तो डिग्री सही से ले पाया, ना कोई पोजीशन ले पाया, ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर का क्रैक कर पाया, ना ही तो वो प्राइवेट सेक्टर में कर पाया, ना ही तो वो कोई एग्जाम क्रैक कर पाया, ना ही तो कोई कॉम्पिटिशन क्रैक कर पाया, वो कुछ नहीं कर पाया। वजह मैंने अपने आंखों से देखा है, अपने आंखों से इन बच्चों का करियर बर्बाद होते थे। उन्हीं बच्चों में से शायद कोई ऐसा बच्चा हो सकता था, कोई ऐसा बच्चा हो सकता था जिसने सीरियस अपने आप को लिया हो और क्लास 10th को 10th ना समझ के वो फ्यूचर का सबसे गोल्डन टाइम समझ के उसने उस पर मेहनत किया होगा, और शायद वो आज बना होगा आईएएस, वो आज बना होगा पीसीएस, वो आज बना होगा दरोगा, वो आज बना होगा सीईओ, वो आज बना होगा टॉप लेवल कंपनी का जो है चेयरमैन बना होगा। उन्हीं में से 1% ऐसा इंसान होगा। बाकी मैंने सबका कैरियर देखा भी बर्बाद है। क्या कर रहे हैं? बचपन से वो पढ़ाई की, अच्छे स्कूल में किए, बाद में आके क्या कर रहे पता है? जब एकदम थक गए, क्योंकि भाई नॉर्मल पढ़ाई पढ़ोगे तो क्या बनोगे आपको भी पता है, पढ़ना तो हद तक पढ़ो वरना जाने दो, वो बाद में भी तुम वही कर सकते हो जो ना पढ़ के भी लोग कर रहे हैं ना, छोटा सा कोर्स कोई भी ऐड कर ले, मैंने बनाया है,
ऐसे लोगों को मैंने गाइड किया है। उन्होंने अपने अपने इवन के अपने भाई को दिया है। अपने भाई को खुद मैं बता रहा हूँ, वो अपने फेलियर स्टेज में था, मैंने अपने भाई के लिए खुद एक शॉर्ट वे अपनाया जब वो फेल हो चुका हर चीज़ों से। जब पे वो ऐसा इंसान था, सीबीएसई बचपन से पढ़ा, वो भी एक ऐसा इंसान बन सकता था, लेकिन अपने टाइम को उसने यूज़ नहीं किया, अपनी ज़िंदगी को सीरियस लिया ही नहीं। वो इंसान वो बन सकता था जो उसने सपनों भी नहीं सोचा है। लेकिन उसने गलती क्या की जो आप कर रहे हो, जो आपके बच्चे कर रहे हैं, आप बहनें कर रही हो, आप जो एंजॉय कर रही हो ना अभी कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके, जो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो ना, यकीन मानो आप अपनी ज़िंदगी को वो वहाँ पे पहुँचाना चाह रहे हो जहाँ पे एक इलिटरेट पर्सन होता है ना, अनएजुकेटेड जिसको बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए, एक जाहिल पर्सन जो होता है ना, उसमें आप में 1% का फ़र्क नहीं रह गया। क्योंकि वो वहीं पे पहुंचेगा क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, 12वीं तक कोई पढ़ाई नहीं की, सीबीएसई बोर्ड उसने देखा ही नहीं, कभी ज़िंदगी में वो अच्छी स्कूलों में गया नहीं, कोई इंग्लिश मीडियम में उसने पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके बराबर आएगा। क्यों? आप भी 10 साल बाद जाओगे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे, क्योंकि आप कंपटीशन क्रैक कर नहीं सकते, क्योंकि आपने उस लेवल पे पढ़ाई की नहीं, आपने उस लेवल की पढ़ाई तो पढ़ी नहीं। आपने तो जब पढ़ना था उस टाइम आपने मस्ती की कि आज टाइम है, कल कर लेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसा टाइम करते करते वो आपका टाइम कहाँ चला जाता कुछ नहीं पता चलता। उस टाइम को आप यूटिलाइज नहीं कर पाए। 10 साल पहले भी मैं भी यही सोचा करता था कि यार ये स्कूल, ये कॉलेज, ये मुझसे नहीं होगा, 3-3 साल कैसे आदमी रूम में कंपटीशन करेगा। आज जब यहाँ पे हूँ, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं, फिर आज मुझे याद आता है कि काश उस वक्त इतनी मेहनत कर दिया होता जो आज अभी मेहनत कर रहा हूँ ना कंपनी के लिए, किसी और को अमीर बना रहा हूँ। काश मैं अपने लिए वहां पे अगर 10 साल इतनी मेहनत ताबड़ तोड़ की होती, इतनी शिद्दत से की होती, मैं खेला ना कूदा होता, मैं लोगों के साथ घूमा नहीं होता, लोग के साथ एंजॉय नहीं किया होता, वही 10 साल जो मेरा गोल्डन टाइम था अगर उस साल दे दिया होता तो शायद आज कोई अधिकारी बना होता। ये कोई फेक बात नहीं बता रहा हूँ मेरा दोस्त, आप ही के सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा किया होगा जिसने अपनी ज़िंदगी को सीरियस लिया, 10th में माँ बाप से लड़ा नहीं। वो माँ बाप को मैं एक गाइड करना चाहूँगा। अपने ही घर में मैंने देखा है, लोगों को सोसाइटी में देखा है, बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल देती हैं, बेटा रील देखेगा तब खाना खाएगा, बेटा ये करो, मोबाइल चलाएगा तो फिर पढ़ाई करेगा, आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, क्यों नहीं जाना, आज मोबाइल दो तब जाऊँगा ट्यूशन। अगर सच में आप क्लास 5 में हो, इवन की कोई भी क्लास हो यार, स्टैंडर्ड में आप हो, 10th के अंडर हो, ठीक है, ये एक ऐसा टाइम होता है मेरे दोस्त, मेरी बहनों, अगर यहीं से तुम सीरियस ले ली, यकीन माने आपकी ज़िंदगी वहाँ जाने वाली है जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकती हो। ये रोंगटे खड़े कर देने वाले स्टेटमेंट, मैं इसलिए मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है कि वाकई अगर सीरियस ज़िंदगी को ले लेता इंसान तो आज यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं थी, आज गल्फ में आके अच्छे ऑफिस में बैठ के काम करने की ज़रूरत नहीं थी, शायद मैं अपने ही इंडिया में अधिकारी लेवल का रैंक लेकर बैठा होता, क्योंकि मैं भी वो कर सकता हूँ यार। मैंने 3 साल में अपने मैं भी ज़ीरो था, ज़ीरो, लेकिन बाद में क्या, बस 3 साल अपने आप को टाइम दिया हूँ, अपने उस पर इतना वर्क किया हूँ, 3 साल मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव कर पाया। जो बच्चे बचपन से अपनी इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए थे, अच्छी जगह से पढ़ के आए थे, वो भी मेरे साइड में रह के काम करते हैं, मैं भी साइड में रह के काम करता हूँ, तो मेरे उनमें कोई कंपेरिजन नहीं बचा, कोई कंपेरिजन रहा ही नहीं। क्यों? वो बचपन से पढ़ाई की है, मैं बीच में आके पढ़ाई किया, लेकिन पहुँचा तो वहीं पर ना। आप भी, बहुत सिंपल सी बात मैं बता दूं, मैंने स्टडिंग की है 12th के बाद, 12th के बाद मैंने स्टार्टिंग किया पढ़ना, उससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा। आज जहाँ पे हूँ, कहानी बहुत अलग है, मैं उसको नहीं जाऊँगा, अगर एक वीडियो आपके लिए बनाऊँगा अपनी कहानी के ऊपर। जब भी मैं MBA करने गया था, मैं लोगों को कॉल लगा के पूछता था, सर बता दो कौन सी स्ट्रीम से मैं लूँ, कौन सा मेरा जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जिसमें ज़्यादा सैलरी मिले, जिसमें ग्रोथ मिल रहा था, लेकिन कोई बताने वाला राजी नहीं था, क्योंकि आपको भी पता है अपने गिराने में लगे होते हैं, आप अपने कहाँ तरक्की तुमको देख सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इंसान मैं नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद जो मुझसे रह गया, जो मेरी हसर रह गई, जो मैं नहीं कर पाया, शायद मैं उन लोगों तक ये वीडियोस पहुँचा दूँ, शायद उनका 10 से 12 साल 15 साल बच जाएगा, तो वो अपनी ज़िंदगी में वो हासिल अगर मुकाम कर लिए, वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पे सच में उन्होंने सपना भी नहीं देखा था, शायद पहुँच गए। अगर दिल से एक दुआ निकल गई ना, यकीन मानो मेरी वीडियोस अगर किसी की ज़िंदगी बन गई ना, अगर उसने एक छोटी सी दिल से दुआ दे दी और रब ने कबूल कर ली, समझ लीजिए मेरी ज़िंदगी में ये वीडियो बनाने का मकसद ही पूरा हो गया। क्योंकि मैं ये वीडियो एक अर्निंग पर्पज़ पे नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक इंसान की तरह मैं जाना चाहूँ कि शायद फला ने मुझे गाइड किया था, आज मेरी रिटर्न में कुछ नहीं लिया, बस एक इन्फॉर्मेशन दे दिया और वो डायरेक्शन बता रहा हूँ। ये डायरेक्शन एक ज़िंदगी में इतनी बड़ी चीज़ है
जब आप यहाँ पे आओगे ना 10 साल 15 साल बाद, जब वहाँ पहुँचोगे, किसी भी स्टेज में खड़े होगे ना, जब सच में आपको ज़रूरत होगी, तब ये बातें याद आएंगी कि काश उस वक्त थोड़ी सी एक्शन उस वीडियो पे ले लिया होता। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कर सकते हो मेरे दोस्त। लगता होगा क्योंकि आप उस स्टेज में, मैं भी था जब इंटर कर रहा था, मैं हाई स्कूल में था, यार एग्जाम कैसे देंगे, एग्जाम नहीं हो पाएगा, बहुत टफ लगता यार, एक एक क्वेश्चन जो है याद करके जाना पड़ता था, ऐसा पढ़ाई पड़ता था। लेकिन आज हमारे लिए क्या रहता है कि आज कोई भी बुक लागू सामने से, पूरी बुक लिख सकता हूं मैं। क्यों? एक्सपीरियंस समझ में आया ना। मैंने बस एक डिसीजन लिया जिंदगी का कि मुझे पता था अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत मुझे पता थी, इसलिए उस सेक्टर में नहीं गया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ही 12 से किया था। तो शायद हो सकता था मेरा बेस उस लेवल पे नहीं था, तो मैं क्रैक ना कर पाता एग्जाम, उस वजह से मैं अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो शायद मैं यहाँ पहुंचा हूँ। लेकिन आप तो उसमें हो ना, आप तो भी उस स्टेज में हो, 10th में हो यार, अभी 8 7th में हो, 5th में हो, जो भी क्लास में आप हो, अभी तो आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी, अभी आप एक्शन ले लो। कसम खुदा की 5 साल में आप कहानी लिख सकते हो अपनी ज़िंदगी का। यकीन मानो यही ज़िंदगी है। अगर आपने बैग लेके स्कूल में बंक मारना स्टार्ट कर दिया, अपने जो है दोस्तों के साथ घूमना स्टार्ट कर दिया, वो दोस्त जो हमारा, कुत्ते नहीं कहूँगा, गलत वर्ड है क्योंकि स्टूडेंट को नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच बताऊँ, बातें जो बोल रहा हूँ बहुत ख़राब लग रही होंगी आपको, लेकिन आप 10 साल बाद जब आप अपने जो सपनों में सच में जब देखोगे ना किसी अधिकारी को जाते हुए, तब ये रियलाइज होगा कि यार मैं भी ये बन सकता था, कोई अलग से नहीं आता यार, कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली पढ़ाई होती है, सारी गवर्नमेंट की पढ़ाई नॉर्मल है। मैं ये जब चेक किया, उस पर स्टडी की, तब पता चला यार सारी चीज़ तो नॉर्मल, एकदम बेस है। अगर यही बेस मैं 5th में एकदम तगड़े से कर दिया होता। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा, अपने बेस को इस लेवल पे मजबूत करो कि तुम्हारे लिए कोई भी पेपर जो है आसान दिखने लगे। इस तरीके पढ़ाई पढ़ लो, बस उस तरीके की पढ़ाई मत पढ़ो यार, ये 10th है यार, ये चैप्टर पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन है, ये मत पढ़ो। पूरी बुक पढ़ लो तो शायद जहां से क्वेश्चन पूछे तुम उसका आंसर दे सको। इस तरीके से पढ़ाई पढ़ो, वरना मत पढ़ो। सिंपल सा रास्ता, मत पढ़ो, सीधा सा। एक लास्ट वीडियो में यही बोल के जाना चाहता हूँ मैं, आप अगर इस लेवल पे पढ़ाई पढ़ना चाहते हो कि यार आगे चल के पढ़ लेंगे, बाद में टाइम है तो मत पढ़ना प्लीज़। आप ना पढ़ के भी वहीं पहुँच जाओगे, बाद में कोई कोर्स और ऐड कर लोगे, लाख 2 लाख रुपए कोई कोर्स करके बच जाओगे, कंपनी जॉब मिल जाएगी, दैट्स इट। लेकिन आप जहाँ पहुँचना चाहते थे ना, शायद तुम जो पहुँच कर सकते थे जिंदगी में, वो चीज़ कर सकते थे, वो नहीं पहुँच पाए, वहाँ नहीं जा सकते। पूरी ज़िंदगी पछतावा होगा ना। एक छोटी सी डायरेक्शन ज़िंदगी वो कीमती चीज़ है, जिसको एक वर्ड लिखने में तो डायरेक्शन लगता है, लेकिन वो एक्चुअली डायरेक्शन नहीं, वो ज़िंदगी की पूरी कहानी होती है। उस ज़िंदगी की एक रास्ता होती है ज़िंदगी। आप पूरी ज़िंदगी को आप एनालाइज करके आप वो ज़िंदगी लिखते हो, अपनी कहानी लिखते हो, वही उसी को डायरेक्शन कहते हैं। यकीन मानो, ये डायरेक्शन एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी को एक ज़ीरो से एक हाई लेवल का, लग्जरियस लाइफ, एक अधिकारी लेवल का, एक जो है एक अचीवमेंट, एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए मायने रखती है। डायरेक्शन एक वो चीज़ है यार, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं मेरे दोस्त, मेरे छोटे से बच्चे। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपने कमेंट किया, मैं उस यकीन माने मैं छोटा सा बात कहना चाहूँगा। उस बच्चे को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उस माँ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने, एक बच्चा मुझसे बोला कि मैंने उसको बोला कि डीएम करके कर दो मुझे, तो मैं आपको वो गाइड कर दूँगा इंशाल्लाह, मेरे बेहतर में जो भी होगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको ऐसे नहीं कर सकता यही करो, नहीं, आपको जिसमें अच्छा लगता हो ना वो पढ़ाई पढ़ो। हाँ, ऐसी पढ़ाई पढ़ना कि इसमें हम हद तक जा सकें, जो सबसे टॉप लेवल पे वहाँ पहुँच सके, वरना मत पढ़ो। जो बात है साहब, ये मत कह देना मुझे खेलना पसंद है तो मैं खेलूंगा, नहीं, खेलना पसंद सबको होता है। हर एक पेनफुल चीज़ें जो है ना, वो इंसान को आगे ले जाती हैं, जो इजी चीज़ होती हैं वो इंसान को बर्बाद करती हैं। तो ये चीज़ें मत लेना कि यार मुझे अच्छा लगता है खेलना, सर ने बोला था जो अच्छा लगे उसमें जाओ, तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि खेलना सबको पसंद है, तो खेलना डायरेक्शन नहीं होता अपनी ज़िंदगी में। जिसमें हाँ खेलना भी वो है कि हाँ जाओ तो साले के टॉप पर जाओ, सिलेक्शन लेके आओ। ये तुम्हारे अंदर गट्स होने चाहिए कि अगर मैं जा रहा हूँ खेलने भी जा रहा हूँ, किसी स्पोर्ट में घुस रहा हूँ, तो उसमें सिलेक्शन लेके वहाँ तक पहुँचो जहाँ तक लोग पहुँचे हुए जो टॉप लेवल पे हैं इस वक्त, वहाँ पहुँच सकूँ। अगर मुझे किसी प्रिपरेशन, मुझे लगता है कि यार फिर आप गवर्नमेंट लेवल पे जाना चाहते हो, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों को आता जाता देखता हूँ, पूरे काफिले के साथ चलते हैं, वो अच्छा लगता है, डेफिनेटली आप जाओ उसमें। लेकिन याद रखना, यही डायरेक्शन, यही खत्म है। अगर यहाँ पे फेल हुआ तो खत्म नहीं, तो जाना जब कदम रखना, ये सोच के रखना कि हद तक पार कर देना, हद पार कर दी, अचीवमेंट लेके ही छोड़ना कुछ करना। बेटा मैं डरा नहीं रहा हूँ, यकीन मानो तुम्हारे लिए सब कुछ पॉसिबल। तो मैं बच्चे की बात कर रहा था, उसने मुझे कमेंट किया, तो मैं बोला कि डीएम कर देना मुझे।
उस बच्चे ने मुझे एक आंसर दिया, एक चीज़ बोला जो मुझे दिल को सुकून दी। और मैं बेटा कोई ऐसा ही बातें नहीं कहना चाहता हूँ तुमको कि ये बातें अच्छी थी, कि उसने मुझे एक बात बोली कि मेरे पास इंस्टा नहीं है, अभी एग्ज़ाम मेरा चल रहा है, मम्मी ने उसका डिलीट कर दिया। मैं ऐसी माँ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने ये काम किया था, क्योंकि आज के दौर में मैंने देखा है, ऐसी माँ को देखा है, बच्चे अगर खाना नहीं खाते हैं तो उनको मोबाइल देते हैं, बच्चे खाना खा ले मोबाइल ले। ऐसे माँ को देखा है करियर बिगाड़ते हुए, ऐसे माँ को देखा है उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए। उस माँ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिस माँ ने ये बोला कि एग्ज़ाम चल रहा है, आप अभी पढ़ाई चल रही है आपकी, आप अभी मोबाइल मत लो। उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मैं रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ उस माँ को, सलाम करना चाहता हूँ। और जो है ऐसी माँ अगर हर बच्चे को मिलने लगे तो डेफिनेटली वो सोसाइटी एक अलग डायरेक्शन में जाएगी और वो अचीव कर देगी। नहीं, आपके माँ ने अच्छाई के लिए किया, क्योंकि वो उस स्टेज में अभी हैं, उन्होंने जो ज़िंदगियाँ देखी हैं वो तुम्हारा कैरियर बनाना चाहती हैं, तुमको एक हाई लेवल पे पहुंचाना चाहती हैं। तुमको ये बुरा लग रही है क्योंकि तुम छोटे हो, तुमने दुनिया देखी ही नहीं। अगर जिस दिन तुम उस एज में पहुंचोगे तो शायद तुम जब माँ बाप अपने जो पेरेंट्स बनोगे, जब बाप बनोगे, या फिर जो है कोई भी बहन मेरी वीडियोस देख के जो माँ बनेंगी, फिर वो अपने बच्चों के प्रेशराइज करेंगी कि तुम आज पढ़ोगे तो ज़िंदगी में ये बनोगे, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही होती हैं। इस बात को बुरा मत मानना बेटा, आपकी माँ ने जो किया मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्योंकि आज अगर ज़िंदगी में एक्शन ले लिया ना बेटा, तो समझ लो तुम वो बन सकते हो जो तुमने ज़िंदगी में जो माँ बाप को एक सपने की तरह एक उनको प्राउड फील कराना चाहते हो ना, तुमको वहाँ ले जा रही हैं। तो प्लीज़ इसको एक्शन मत लो, इसको बहुत प्यार से लो कि तुम्हारे कैरियर को बनाना चाहती हैं वो, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत सीरियस होके लो कि माँ मेरी जो है ज़िंदगी बनाना चाहती है। इस माँ के लिए अपनी 5 से 10 साल मेहनत कर दो। यकीन मानो, अगर अभी तुमने जो मेहनत कर दी, अगर अभी तुमने मेहनत कर दी तो पूरी ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। अगर अभी आप खेल कूद लिए, अगर अभी आप समझे नहीं बात को, ज़िंदगी सफ़र में कर जाएगी। एग्जाम्पल के तौर में एक अधिकारी लेवल पे जाता है, जब बन जाता है ना, उसका कितना लगा होगा, मान के चलो 8 से 10 साल दिया एकदम। भाई देखो, एक चीज़ क्लियर कर दो, पढ़ाई के साथ अगर सब लेके चलोगे ना तो कुछ नहीं बनोगे। जैसे कि आप जब तैयारी करते हो कोई चीज़ की, जब आप पढ़ाई करते हो तो आप क्या करते हो पता है, आप शादियों भी अटेंड करते हो, आप दोस्तों के साथ खेलते भी हो, आप दोस्तों के साथ अपना टाइम वेस्ट करते हो। ये जो करते हैं ना, जो सब करते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। उसी एज वही टाइम है तुम्हारा, अगर उसी टाइम पे आपने अपने अंदर एक कर लिया एक्सेप्ट, एक गोल बना लिया, नहीं ये 10 साल नहीं खेलना है, 10 मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि पूरी जिंदगी हर वक्त पढ़ते रहो, नहीं, खेलो, टाइम निकालो, एक स्टैंडर्ड डिसिप्लिन होना चाहिए पढ़ने के लिए, वो मेंटेन रखो बेटा। अगर तुमने सच में ये 10 साल अगर अपने आप को परेशान करके दे दिया और एक डायरेक्शन में चले गए और वो बन गए, समझ लो पूरी ज़िंदगी आने वाली वक्त सोच लो, एक आप भी काफिले के साथ चलोगे, एक आप भी माँ बाप आपके प्राउड फील करेंगे। सोचो उससे बेहतर क्या होगा यार, और क्या अचीव करोगे अगर आप एक अधिकारी लेवल पे चले गए। तो कोई अभी डायरेक्शन मैं नहीं देने आ रहा हूँ, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ लोगों को, और भी लोग से मैं मिल रहा हूँ जो हाई लेवल पे बैठे हूँ, उन लोग से मिल रहा हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, हर एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं उनसे ले रहा हूँ ताकि मैं लोगों को और भी अच्छे से गाइड कर सकूँ। तो इंशाल्लाह इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में ये 10th चल रहा है, 12th चल रहा है, तो अभी अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन आप किसी भी में अगर सच्चे दिल से चले गए, उस डायरेक्शन में आप नंबर 1 कर जाओगे। यकीन मानो, आपके लिए डायरेक्शन बहुत है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है, आपको ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एकदम जुनून के साथ मेहनत करते हो। अगर वो काम को आप डेफिनेटली करोगे तो आगे बहुत आगे जाओगे। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए यही बोल सकता हूँ कि अपने वक्त को अभी जो हो, क्योंकि आपको पता नहीं है आप जिस एज में हो, आपको पता नहीं है दुनिया क्या है। जो दुनिया देख चुका होता है वो एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो शायद ये वीडियोज़ आपके हेल्पफुल होगी, इतनी हेल्पफुल हो सकती थी, ये बाद में पता चलेगा जब आप उस एज में आओगे। तो उससे बेहतर है अपने ऊपर एक्शन लेके, एक गोल डायरेक्शन लेके एक गोल बना लो, उस डायरेक्शन में चलो। बता रहा हूँ 5-7 साल में वो गोल अचीव हो जाएगा और फिर जिस ज़िंदगी होगी अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर की होगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताने का मेरा मोटिव ये था कि किसी के अगर ज़िंदगी में गोल नहीं होता वो कहीं नहीं पहुँचता है। गोल होता है, मुझे गोल बनाया, यहाँ पहुँचना है, तो डेफिनेटली आप ले चलो। कोई खेलने के लिए आपको बुलाता है, कोई जो है यहाँ चलने के लिए बोलता है, कहीं भी जाने के लिए बोलता है, आप उसको बोलो मेरा एक छोटा सा गोल है, उसको मैं पूरा करके आता हूँ तुम्हारे साथ। यहाँ नहीं चलता हूँ, डायरेक्ट पेरिस चलता हूँ, लंदन चलता हूँ, बड़े बड़े शहरों में चलता हूँ, वहाँ पर अपने जो है वीकेंड करता हूँ। ऐसा गोल लेके चलो, छोटा सा गोल बनाओ, उसको पूरा करो।
अपनी ज़िंदगी छोटे से बनाओ कि हाँ 12th में मुझे ये मार्क्स लाने हैं, ये इतने परसेंटेज लाने हैं, ये गोल्स अचीव करके दिखाओ। फिर एक गोल बनाओ कि मुझे ग्रेजुएशन में ये यहाँ जाना है, तो इसमें इतना करके जाना है। अब मुझे जो है गवर्नमेंट लेवल पे जाना है, तो मुझे इस फील्ड में जाना है और यहाँ पे इतना टॉपर करके दिखाना है। ये गोल बनाओ, छोटे छोटे गोल बनाओ, वो अचीव करो। तो उसमें जो मज़ा है, ये खेलने कूदने में कुछ मज़ा नहीं है यार। ये खेल कूद तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। अगर आप अच्छी जगह पहुंच गए तो वहाँ भी खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। एक जो आपने देखा होगा IAS के जाते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, आपने उनको कि हर एक मोमेंट एंजॉय करते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के कैरियर बन चुके हैं यार। अब वो खेलेंगे, मज़ा आएगा उनको। लेकिन आप अभी खेल रहे हो ना, अगर आप अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद जब आप जाओगे तो पूरी ज़िंदगी आपको परेशान करेगी, फिर खेलने का टाइम नहीं होता बेटा। तो अभी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी माँ बहनों से, मेरी छोटी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिसने ये रिक्वेस्ट मेरे से बनाने के लिए वीडियो कहा है, मैं उसके लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूँगा। बेटा, तुम अभी उस एज में हो, बस एक्शन ले लो। जिस भी डायरेक्शन में न जाना चाहते हो उसमें इतनी मेहनत कर दो। ये बातें ख़राब ज़रूर लगेंगी, लेकिन इतनी कर दो, छोटे से वक्त में अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करो। एक टारगेट बनाया करो, छोटा सा टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो। उसमें जो खुशी देखो मिलती कि नहीं मिलती। आप सच में अभी एक्शन ले लोगे, पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर अभी आप नहीं लिए एक्शन, इस एज में आके और इस जनरेशन की होने के बाद भी आपने मुझसे क्वेश्चन किया। आज तो मैंने इतनी वीडियोस बनाई, आज तक मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा खुद चल के वो आया हो कि मुझे डायरेक्शन चाहिए, मैं अभी 10th में हूँ, मैं क्या करूँ। ऐसे बच्चे को पता चलता है कि वो आगे जाने वाले हैं। ऐसे बच्चे को मैं एक बार अप्रिशिएट करना चाहूँगा। बेटा, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर पाओगे, सब कर लोगे। बस हिम्मत रखो, करेज रखो, जाना है कंटिन्यूअसली रखो, डिसिप्लिन रखो। माँ बाप की बातों को बुरा मत मानो, क्योंकि वो आपका अच्छाई के लिए बोलते हैं। आज मैंने ये वीडियोस आप तक पहुँचाई, कोई मेरा मोटिव ही नहीं था। बस ये सोचा कि यार स्टूडेंट, मैं जानता हूँ स्टूडेंट का दर्द क्या होता है यार, मैंने वो ज़िंदगी जी है, तो शायद वो उसको चाहिए जो मुझे चाहिए था, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। आज उस जब सोचता हूँ तो कभी-कभी आँख भर आती हैं। उस चीज़ को जब सोचता हूँ कि जब मेरी बारी थी, मैं पूछता था, लोग कोई गाइड नहीं किया, शायद वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता। आज अल्लाह का करम है, जहाँ जा रहा हूँ और अभी भी मैं बैठा नहीं हूँ, अभी भी अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह देख भी पा रहे हो, अभी मेरी जॉब चल रही है, लेकिन अभी मैं शांत नहीं बैठा हूँ। वहाँ तक अचीव करना ही करना है। जिस फील्ड में उतरा हूँ उस फील्ड को एंड तक ले जाना है। तो बस यही मेरी ख्वाहिश है, आप तक मेरी यही मैसेज है। अभी जो भी आप छोटे बच्चे हो, पढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और एक डिसीज़न लो। ज़िंदगी का सबसे बड़ी चीज़ होता है डिसीज़न लेना, और यकीन मानो यही एज है पढ़ने की। अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ाई की तो सच बता रहा हूँ आप बहुत परेशान हो। अपनी ही कंपनी में 2 ऐसे बंदे हैं, वो आए थे न्यू एज में, 19th की एज में आए थे, और वो गए हैं 78 की एज में। बता क्या चला, कितनी एज उन्होंने कंपनी को दी। आप प्लीज़ उसमें मत बनना। मैंने ऐसे वर्कर को देखा है, वो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते थे, लेकिन कोई चीज़ ऐसी चीज़ गिर जाती है, इंसान ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरा उनको कोई डिमोटिवेट करने का वो नहीं था, सारे काम अच्छे होते हैं। मगर लेकिन आप एजुकेशन कर रहे हो, आज माँ-बाप तुमको पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, आज वो डाँट रहे हैं, तो उनकी बातों को बुरा ना मानो। शायद हमें भी ये बातें किसी ने बताई होती और कोई मुझे गाइडेंस किया होता, लेकिन आज मैं जो भी हूँ अपने बल पे खड़ा हुआ। आज शायद मुझे किसी ने ये चीज़ें गाइड की होती, तो शायद तुम भी जब आओगे ना इस एज में, तुमको भी लगेगा यार वो वीडियो कितनी की। ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, नहीं। ये एक्सपीरियंस है जो आज जी चुका हूँ। मेरे आने वाले वक्त में जो स्टूडेंट है ना, उनको दिल से निकलता है कि यार किसी को इतना आगे ले जाए, उसके दिल से बस एक दुआ निकल जाए उसके अचीवमेंट से। शायद मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बच्चों के लिए जो अभी नए एज में हैं, नए डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जो भी चीज़ चाहिए आपको इस कमेंट में पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं उस पे ज़रूर आपको वीडियो बना के दूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो उन तक शेयर कर देना जिसको सच में ज़रूरत हो, जिनको लाइफ में डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही हो। ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।